व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू देसी क्रिएटर। आपका देसी क्रिएटर में फिर से स्वागत है और एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं हम कहाँ आ चुके हैं। हम आ चुके हैं कुतुब मीनार। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको टिकट लेनी है एंड आपका अगर बैग्स वगैरह कुछ भी है आपको सभी का नहीं यहाँ पे, और बैगेज काउंटर भी है एंड जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट आपका एंट्री कुतुब मीनार के लिए। आपको लाइन्स मिल जाएगा फॉरेनर्स के लिए अलग से एंड इंडियंस के लिए अलग से। तो दोस्तों इधर से हमने कैश पेमेंट करके टिकट बुक किया है। आई मीन जनरल टिकट है वो लिया, बट यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के साथ भी ई टिकट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि हमें टिकट लेने के बाद पता चला। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। So Mr. Shongri, Yes, कैसा है ये जगह? it's very wonderful. I have seen many places, but not this calm, Not like this. not like this. बढ़िया जगह वैसे। चलो आपके साथ तो बाहर जाने के दर से, बाहर जाने के दर से बता रहे हैं। बाहर जाने के इधर से, इधर से बैक आना पड़ेगा। पुराने जमाने का ऐसे मिल रहा है लोग, है ना? मजा यहाँ चले। हाँ, राइट में वॉशरूम है ये देखो। वॉशरूम से भी तो पुराने जमाने के या नहीं रखे? अरे वॉश हाँ, ये सवाल बढ़िया है। वॉशरूम पुराने ज़माने के होंगे कि नए ज़माने के? अरे मतलब बाहर से बिल्डिंग, वो अंदर तो वैसे ही होंगे। हाँ, मैं समझ गया। इसको सस्पेंस रहने देते ना। क्या वो कहीं रहते ना, पानी के लिए बनाया गया था। हाँ, पानी वगैरह। तो हमने फोटो शूट कर लिया है, तो हमारा मन में भी एक सवाल आ रहा है या स्टोरेज कि हाँ ये जो है ना, क्या बोल रहे हैं सुम, क्या अपना सवाल कि ये जो बड़े बड़े हाँ, छेद है, क्या है जो भी हो, पोल है, गड्ढा है, ये किस लिए है? इनका क्या यूज था पुराने जमाने में, या फिर आज के लिए यूज़ है ये? पुराने जमाने में। आज भी तो यूज़ होते होंगे ना। आजकल का तो यूज नहीं होगा। पंछी आते होंगे, ये सिर्फ आके बैठते होंगे, उधर रहते अट्रैक्शन होंगे। के लिए बनाए गए। माइट बी एनीथिंग। सो इसको भी सस्पेंस रहने देते हैं, चल देते हैं। अरे अपना जो मेन चीज़ है वो तो देख लेते हैं ना पहले। अरे वो तो देखेंगे ही। आखिर में देखना है। हाँ। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो हम मीनार के सामने खड़े, इसका नाम है अलाई मीनार। पैरेट से डर नहीं लगता? पैरेट को छुआ है तुमने? पैरेट को। तो गाइस यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि प्राचीन इमारतें हैं यहाँ पे एंड ये ब्यूटीफुल गार्डन है, और यहाँ पे हम 3 दोस्त हैं इधर। तो ये प्राचीन इमारतों की जो है महत्व, आई एम सॉरी मेरा हिंदी खराब है, महत्व बहुत ही खास है ना? सही बोल रहा हूँ ना हिंदी? देयर इज समथिंग, ये आप देख सकते हो। इससे हमें पता चलता है हमारे पूर्वज किस तरह से आजीविका किस तरह से रहते थे। एग्जैक्टली।
हर एक टाइल्स का डिज़ाइन अलग है। तो मिस्टर शुभम गिरी, यस, बताइए ये क्या है? ये मुझे लगता है कि ये प्राचीन मकबरा है। प्राचीन किसी शासक प्राचीन मकबरा है, मकबरा। मतलब मकबरे में वो है ना जो जिसकी डेथ के मृत्यु के बाद हाँ। इसको रखा जाता था ताबूत में। मुस्लिम धर्म में ऐसा किया जाता है। सर वो नहीं पता, ये तो सर देखना पड़ेगा, लिखा रहेगा जरूर। वो लिखा कहाँ है, कोई है नहीं बाहर वो। यहाँ पे भी देखिए इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखा है नहीं है। तो हम अपने अपने ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम टूर वो गाइड से। तो सुप्रीत जस्ट कल ही आया है। आज डेट कितना वैसे 14 ना, 14 अक्टूबर थर्सडे। तो सुप्रीत कल ही रात की फ्लाइट में आया है। तो हमने सोचा आज के दिन बेकर जाए, तो नियर बाई जो भी आते हैं हमने तो गुरगांव पालम बिहार में तो चीज़ वो जगह विजिट कर ली। तो अभी आ गए हम कुतुब मीनार पे, इसलिए दैट्स वाई। तो लग रहा है कि ये टाइम सही है, हमने जो टाइम चूज़ किया यहाँ पे आने के लिए सही टाइम है, बढ़िया टाइम है। कि कहीं पे धूप तो कहीं पे शेड भी है, कुछ जगह व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है, फोटोज़ भी अच्छी आ रही है। तो इसे देख के ऐसा लगता है कि अभी हमारे ऊपर गिर जाएगा। हाँ लग तो रहा है, हाँ। वैसे लगने में तो बहुत कुछ लगता है, होता कुछ और ही है। देख पुरानी शराब पे ठीक है, इस तरह के डिजाइन होते थे। मस्त है। ये देखो, क्या ये टैलेंट, नाग क्या कलाएं थे। किसी भगवान के मूर्ति की तरह लग रहा है। एग्जैक्टली, ये तो आर्ट, ये तो है क्राफ्ट, ये तो कला है ना। हाँ। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है लौह स्तंभ, आयरन पिलर। आयरन पिलर। तो ये हमारे 1500 वर्षों से ऐसे ही खड़े हैं, इसमें कभी जंग नहीं लगा। तो हमारे प्राचीन भारतीय जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसमें लोह में ऐसे मिश्रण को मिला के निश्चित अनुपात में बनाए जो आज भी आश्चर्यचकित करता है हमें। वैसे हम कुतुब मीनार के इसके अंदर भी जा सकते हैं, बट किसी कारणवश बंद है ये। शुभम, किसी ये बंद है अंदर जाने का सिस्टम, कुछ खबर मिला? बंद क्यों है? हाँ, नॉर्मल लोगों को जाना मना है। अच्छा, आम जनता के लिए द्वार बंद है, क्यों, हानिकारक है क्या? क्योंकि इज इट डेंजरस? आम जनता जा तो सकते हैं वैसे, और ये मस्त लग रहा है, यहाँ से वो रास्ता मस्त लग रहा है, देख आगे का। बंद है। चलो वो तो ठीक है, ये बोल रहे आगे का देखना, आगे का रास्ता मस्त लग रहा है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया। दोस्तों हमने कुतुब मीनार घूम लिया है और हम बैगेज कलेक्ट करने आए थे। जो बैग हमने दिया था, जो हमारे पास बैग पैक था, एक मस्त सीन हो गया हमारे साथ कि भाई क्या हुआ था, टोकन हम भूल गए। जब पर्ची दे रहे थे तो उसमें से हम देवाशीष सर आए, उसमें क्या कि ट्राईपोड लेना है, तो वो हमें पर्ची देना भूल गए। तो हमने भूल गए, ये नॉर्मल ह्यूमन एरर होती है। तो हमें पता नहीं था कि हमें पर्ची भी लेना, उसने साइड में सिर्फ बैग में रखी, क्योंकि नंबर मैच करने चाहिए जो पर्ची पे और जो बैग पे, तो पर्ची देना हमें पता भी नहीं था कि पर्ची दे। उसने सिर्फ ये बताया कि ये बैग रखा है तुम्हारा, आते हुए याद रखना। तो हमें लगा बस ये याद रखना है, पर्ची नहीं लेनी।
तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग भी कभी आते तो याद रखना है कि टोकन जो है या फिर पर्ची जो भी आप बोलो, आप बैग जमा कर रहे हो उसका एज ए प्रूफ आपको बस वो अवेलेबल होना चाहिए, आपको याद करके ये लेना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ अभी क्या हो गया, वो डिनाई कर रहे हैं। हमने बोला चलो अंकल आप सामान मिला लो बैग के अंदर जो भी है, वो भी नहीं मिलाएंगे। तो लास्ट में फाइनली क्या किया कि गवर्नमेंट आईडी जो होती है उसका डिटेल लेके साइन करवा के आधार कार्ड फिर चेक करके कि हाँ बैग में क्या सामान है, फिर जाके हमें बैग दिया। तो इस तरह की गलती मत कीजिए, इसमें क्या होता है ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको बैग मिल जाएगा। यानी आपको लेट होगा टाइम वेस्ट होगा, आपको बैग मिल जाएगा। और क्या पता जुर्माना भी लगाया। हाँ बिल्कुल लग सकता है, वैसे ह्यूमन एरर है, हो सकते हैं, कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी भूल सकता है, मिस्टेक हो ही सकता है। तो यही चीज़ था हमारा कुतुब मीनार, हमने घूम लिया, मस्त मज़ा आया, फोटोशूट भी बढ़िया तरीके से किया। बाकी आपको वीडियो में तो दिख ही गया वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों कुतुब मीनार से निकल के हमने सीधा आ गए इंडिया गेट पे। तो यहाँ पे इंडिया गेट पे आप देख ही सकते हो, आज बैक गेट का आगे नहीं जा सकते हैं। हो गया कितना हो गया, वीडियो बना रहे हैं, देख ही सकते हो। ये आपको ऐसे मिल जाएंगे, अगर आपको फोटो खिंचवाना है तो आपको मिल जाएंगे बहुत लोग ऐसे जो कि आपको आके बोलेंगे कि हाँ 20 रुपये है ना, एक फोटो का 20 रुपये। फिर बाद में बहुत सारे फोटो खींचेंगे, फिर 1000 2000 ऐसा ही ना, ऐसे कुछ बिठा देंगे, लूट लेंगे, आपको लूट लेंगे। तो इसलिए ध्यान रखियो, अपना अच्छा कैमरा लेके आओ। फ़ोन यूज़ करते हो तो स्मार्टफोन यूज़ करते हो, अपने फ़ोन से खींच लो। क्यों 20 रुपये बोल के 1000 2000 देना है ना। हमने फोटो शूट कर लिया। हाँ जी हो गया वीडियो, नहीं हो गया। आप लोग के बारे में बोल रहे कि इधर आप लोग की हो सेवा करनी है ना। चलना है तो चलते हैं, अभी हम घर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों और एक चीज़ बताने के लिए मैं लौट आया हूँ, वो ये है कि इंडिया गेट से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आता है वो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन, केंद्रीय सचिवालय। हाँ हिंदी में केंद्रीय सचिवालय। तो आप कभी भी इंडिया गेट आ रहे हो और आपको नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है उधर आपको आना है, तो आपको आना है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या तो केंद्रीय सचिवालय हिंदी में। नियर बाई या 2-3 किलोमीटर होता है आपका। ऑटो में 10 मिनट भी नहीं लगता है, 5-7 मिनट। और पैसे आपको बहुत अलग अलग बताएंगे, 50 रुपये 60 रुपये। हम 40 रुपये गए, 40 रुपये में आए। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और ब्लॉग्स भी आती रहेगी। सो बने रहिए कहीं भी देसी क्रिएटिव के साथ, एज सुन एज पॉसिबल अगली ब्लॉग आपको। तो स्वस्थ रहिए।